आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता की कुछ पंक्तियों के बारे में जो कि कनेक्टेड है साइकोलॉजी से। तो मैं पहले आपको भगवद गीता का उपदेश बता देती हूँ और फिर मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगी उसे साइकोलॉजी से कैसे हमें भगवद गीता साइकोलॉजी के बारे में सिखाती है। तो पंक्तियाँ हैं। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। ये पंक्तियाँ भगवद गीता से ली गई हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ये मन की साइकोलॉजी को समझाती हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। मन क्या है, ये कैसे हमें उलझाता है और हम ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकल सकते हैं। देखिए, भगवद गीता में मन को सबसे बड़ा मित्र भी कहा गया है और सबसे बड़ा शत्रु भी कहा गया है। साइकोलॉजी भी आज यही कहती है। मन एक टूल है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम टूल के मालिक नहीं रहते, टूल हमारा मालिक बन जाता है। अब इस पंक्ति की पहली लाइन को समझते हैं। मन से बड़ा बहरूपी न कोई। इस पंक्ति का मतलब है मन हर रूप ले लेता है। कभी ये आपको मोटिवेट करता है, कभी डराता है, कभी फ्यूचर दिखाता है, कभी आपको पास्ट में ले जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी जब कंट्रोल से बाहर हो जाए तो बन जाती है ओवर थिंकिंग। मन आज की समस्या को कल की कैटेस्ट्रॉफी बना देता है। एक छोटी सी बात को पूरी फिल्म बना देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, वो फिल्म इतनी रियल लगती है कि हमें लगता है ये सच ही होने वाला है। अब दूसरी लाइन पर बात करते हैं। पल पल रचता स्वांग निराले। यानी मन हर पल एक नया ड्रामा क्रिएट करता है। कभी आप सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो ऐसा बोल दे तो, अगर मैं फेल हो गया तो। साइकोलॉजी इसे कहती है इमेजिनरी फ्यूचर सफरिंग। आप सच में दुखी नहीं होते, लेकिन आपका मन आपको दुखी फील करा देता है। यही ओवर थिंकिंग है। और मज़ेदार बात यह है कि इन 90% सिनेरियोज में कुछ भी नहीं होता, लेकिन बॉडी और माइंड स्ट्रेस उसी तरह लेता है जैसे सब कुछ सच में हो रहा है। अब तीसरी लाइन पर बात करते हैं। माया ममता में उलझा रहे जो। मन सबसे ज्यादा अटैचमेंट से उलझता है। मन सबसे ज्यादा अटैचमेंट से उलझता है। लोगों से अटैचमेंट, रिजल्ट से अटैचमेंट, इमेज से अटैचमेंट, कंट्रोल से अटैचमेंट। साइकोलॉजी इसे कहती है अटैचमेंट क्रिएट्स एंजाइटी। अब आप जितना कसकर पकड़ते हैं, उतना डर बढ़ता है छूट जाने का। आपको डर लगता है कि कहीं ये मुझसे छूट गया तो, कहीं वो मुझसे छूट गया तो। यही कारण है कि जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा प्रिय होती हैं, उसी को लेकर हम सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। और आखिरी लाइन है, पड़ जाए जो मन के पाले। यानी अगर आप मन के पक्ष में चले गए, मन की हर बात मानने लगे, तो मन आपको अपने खेल में उलझा देता है। गीता कहती है आप मन नहीं हैं, आप मन को देखने वाले हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है, थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर थॉट को सच मान लेते हैं, हर डर को रियलिटी समझ लेते हैं। अब सवाल ये है, ओवर थिंकिंग कम कैसे करें। यहाँ मैं आपको गीता प्लस साइकोलॉजी से जुड़े कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती हूँ। पहला तरीका, फर्स्ट टेक्निक है दैट ऑब्जर्व योर माइंड। जब भी आपके माइंड में कोई थॉट आए तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए,
बस अंदर ही अंदर कहिए, अच्छा, मेरा मन आज ये सोच रहा है। और ऑब्जर्व कीजिए कि आपका माइंड किस टाइप के थॉट्स क्रिएट कर रहा है। ये छोटा सा गैप बनाता है आपके और थॉट्स के बीच में। सेकंड टेक्निक है प्रेजेंट में लौटिए। ओवर थिंकिंग हमेशा आपको पास्ट में ले जाती है या आपको फ्यूचर में ले जाती है। गीता कहती है कि वर्तमान क्षण में स्थिर रहो। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि ग्राउंडिंग टेक्निक्स को फॉलो करो। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर को फील कीजिए, आसपास की चीजें देखिए। मन अपने आप ही शांत होने लगेगा। तीसरी टेक्निक है अटैचमेंट को ढीला कीजिए। हर बात का रिजल्ट आपके हाथों में नहीं है। हमारे हाथों में रिजल्ट नहीं है, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। बस इतना कहिए, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, बाकी छोड़ रही हूँ। यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मन को दुश्मन मत मानिए। मन आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, बस तरीके गलत होते हैं। जब आप मन को समझना शुरू करते हैं, तो वो आपको सताना छोड़ देता है। अब अंत में मैं बस यही कहूँगी, अगर आज आपका मन बहुत ज़्यादा सोचता है, तो खुद को गलत मत समझिए। बस याद रखिए कि मन से बड़ा बहरूपी ना कोई। और अपनी ओवरथिंकिंग को खत्म कर दीजिए। मन एक बहरूपी है, लेकिन आप उससे बड़े हैं। बस याद रखिए, मन बहरूपी है, लेकिन आप उससे बड़े हैं। मन विचार है, आप चेतना हैं। और जिस दिन ये फ़र्क समझ में आ गया, ओवरथिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी। अपने आप ही आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपके थॉट्स अब बहुत ही कम हो चुके हैं। अगर आप ऐसे ही साइकोलॉजी से और मन से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।